बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हो लर्न होली कुरान वन यूट्यूब चैनल। मेरे मोअज़्ज़ज़ भाइयों बहनों और बच्चों, इस चैनल के अंदर कुरान करीम फुरकान हकीम को सीखने के लिए इब्तदाई तालीम को सबक बाय सबक वीडियो की सूरत में पेश कर रहे हैं। और ये सिलसिला इंतहाई अहम सिलसिला है जिसके मुतल्लक़ मेरे और आपके प्यारे महबूब पैगम्बर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, तो में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को सीखे या सिखाए। आपने फरमाया दूसरी बात के अंदर कि जो आदमी कुरान मजीद फुरकान हकीम का एक हरफ पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन एक हरफ के बदले 10 नेकियां अता फरमाएंगे। तो दुनिया के अंदर कोई ऐसी किताब नहीं जिसको पढ़ा जाए और उसके एक हरफ के बदले 10 नेकियां मिलें। अगर कोई ऐसी किताब है तो वो कुरान मजीद फुरकान हकीम है। ये आज़ाद सिर्फ इसी किताब को हासिल है। और मेरे मोअज़्ज़ज़ भाइयों बहनों और बच्चों, ये जो हमने सिलसिला शुरू किया ये इंतहाई बिल्कुल सादा और आम सा है। तो इसके अंदर हमने तजवीज़ी जो है कवानीन असूल जो है उनको मद्देनज़र नहीं रखा, बिल्कुल हमने सादा से तरीके के साथ, ताकि हर जो आम मेरा भाई मेरी बहन या जो बच्चे छोटे हैं वो इससे सीख सकें। अंदरूनी मुल्क जो हैं बैरूनी मुल्क जो हैं जिस मकाम पर भी हो वो इतना सादा सा तरीका है कि उनको सीखने में बिल्कुल आसानी हो, क्योंकि तजवीज़ के साथ बहुत सारे कवानीन होती हैं, उसके असूल होते हैं। अगर उनकी तरफ जाएँ तो फिर सीखने के लिए मुश्किल हो जाता है। तो आइए सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारा सबक नंबर 51 का यहाँ से आगाज़ हो रहा है। 51 लेसन का यहाँ से आगाज़ हो रहा है। देखें, रेड कलर में अलिफ, इसके ऊपर ज़बर, तो ये हमज़ा बना। ब्लैक कलर में बा है, बा के ऊपर एक 3 डंडों वाली एक नई चीज़ जो है हमें नज़र आ रही है, इसके ऊपर ज़बर है। तो इसको क्या कहते हैं? तशदीद। इसको क्या कहते हैं? ठीक है। अब ये जो अलामत ज़हन नशीन कर लें आप मेरे भाइयों बहनों और बच्चों, कि ये 3 डंडों वाली छोटी सी जो है, ये छोटी इतनी शक्ल हो, छोटी सी शक्ल हो, 3 डंडे हो, तो इसको कहते हैं तशदीद। इसको क्या कहते हैं? तशदीद। और जिस हरफ पे आ जाए तो उसको कहते हैं मुशद्दद। उसको क्या कहते हैं? मुशद्दद। ठीक है। और इसका जो आराब है उसका तरीक़ाकार यह है कि ये 2 मरतबा पढ़ा जाएगा। ये कितनी मरतबा पढ़ा जाएगा? 2 मरतबा। जिस हरफ पे ये है और ये कितनी मरतबा पढ़ा जाएगा? 2 मरतबा। ठीक है। एक तो इसका अपना ज़ाती आराब होगा, एक अपने से जो पहले वाला हरफ है उसके साथ इसको मिला के पढ़ा जाएगा। पहले जो हमने पहले भी इसी शक्ल के जो हमने अल्फाज पढ़े हैं, एक चैप्टर पढ़ा है, तो वहाँ पर जो है तशदीद की जगह पर जज़म था। और जज़म का तरीक़ाकार ये था कि जिस हरफ पे जज़म आ जाए तो वो साकन बन जाता था, तो उसका अपना कोई आराब नहीं होता था, बल्कि वो अपने से जो पहले वाला हरफ है उसके साथ उसको मिला के पढ़ा जाता था। लेकिन तशदीद और साकन के अंदर फ़र्क ये है कि जिस हरफ पे तशदीद आ जाए तो उसको पहले वाले हरफ के साथ भी मिलाया जाता है, फिर उसके बाद उस हरफ का अपना ज़ाती राब भी होता है। ज़बर हो जाए, ज़ेर हो जाए, पेश हो जाए, 2 ज़बरें 2 ज़ेर 2 पेश हो जाए, या वो ख़ुद अपने तौर पे पढ़ा जाए या फिर वो ख़ुद आगे किसी के साथ और आगे मिलाया जाए। तो तशदीद के अंदर ये बातें हैं, आप ज़हन नशीन कर लें कि तशदीद वाला हरफ जो है ये 2 मरतबा पढ़ा जाएगा। एक तो अपने से जो पहले, जिस तरह यहाँ पर ये हमज़ा के साथ पढ़ा जाएगा, तो उसके बाद एक मरतबा अपने तौर पे पढ़ा जाएगा, या फिर बाद में किसी और हरफ के साथ इसको मिलाया जाएगा। तो मतलब ये है कि इसका अपना भी आराम होगा, इसकी अपनी भी कोई ज़बर ज़ेर या पेश होगी। तो ये बातें जो हैं आप ज़हन नशीन कर लें कि जिस हरफ पे तशदीद उसको क्या कहते हैं? मुशद्दद। और जो जिस हरफ पे तशदीद हो उसको कितनी मरतबा पढ़ा जाएगा? 2 मरतबा। कितनी मरतबा पढ़ा जाएगा? 2। आइए पढ़ते हैं। हमज़ा बा ज़बर अब। ठीक है। एक मरतबा तो ये होगा कि हमज़ा बा ज़बर अब, एक दफ़ा तो ये हमज़ा के साथ पढ़ा गया। हमज़ा बा ज़बर अब, बा ज़बर बा, अब्बा। हमज़ा बा ज़बर अब, हमज़ा बा ज़बर अब, बा ज़बर बा, अब्बा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे तो तशदीद वाला हरफ ज़बर के साथ था, यहाँ पे तशदीद वाला हरफ ज़ेर के साथ है। हमज़ा बा ज़र अब, बा ज़ेर बी, अब बी। हमज़ा बा ज़र अब, बा ज़ेर बी, अब बी। ठीक है। हमज़ा बा ज़बर अब, बा ज़ेर बी, अब बी। क्या है? हमज़ा बा ज़बर अब, बा ज़ेर बी, अब बी। ठीक है। ज़रा इसको हमने मजबूती के साथ पढ़ना है, ज़रा रोक के पढ़ना। ठीक है। अब बी यानी ज़ोर लगा के थोड़ा सा और रोक के, अब बी। जब हमने अब उसके बाद जब बी कहना था थोड़ा सा रोक के हम इसको पढ़ेंगे, अब बी। ठीक है। उसके बाद फिर हमज़ा जो बा के साथ मिलाएंगे। हमज़ा बा ज़र अब, बा पेश बू, अब्बू।
ठीक है। यहाँ तशदीद वाला हरफ बा जो है ये पेश के साथ पढ़ा जा रहा है। हमजा बा ज़बर अब, बा पेश बू, अब्बू। हमजा बा ज़बर अब, बा पेश बू, अब्बू। ठीक है। अब्बा, अब्बी, अब्बू। ठीक है। ये जो तीन हरफ है यहाँ पे हमजा के ऊपर जो है तीनों हमजा के ऊपर ज़बर आया है। बा जो है एक मरतबा ज़बर के साथ, एक मरतबा ज़ेर के साथ और एक दफ़ा बा मुशद्दद जो है पेश के साथ इसको हमने पढ़ा है। ठीक हो गया। ये तीन हरफ मुकम्मल हो गए। उसके बाद फिर जो है अलिफ ज़ेर के साथ आया है तीनों हालतों में, ज़बर ज़ेर पेश मुशद्दद पे। और जब हम अलिफ पे ज़बर ज़ेर पेश आ जाए तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? हमजा पढ़ते हैं। ठीक है। आइए इसको हम पढ़ते हैं। हमजा बा ज़बर इब, बा ज़बर बा, इब्बा। हमजा बा ज़बर इब, बा ज़र बी, इब्बी। हमजा बा ज़बर इब, बा पेश बू, इब्बू, इब्बा, इब्बी, इब्बू। हमजा बा ज़बर इब, बा ज़बर बा, इब्बा। हमजा बा ज़बर इब, बा ज़र बी, इब्बी। हमजा बा ज़बर इब, बा पेश बू, इब्बू। ठीक है। हमजा बा ज़बर इब, बा ज़बर बा, इब्बा। हमजा बा ज़बर इब, बा ज़र बी, इब्बी। हमजा बा ज़बर इब, बा पेश बू, इब्बू, इब्बा, इब्बी, इब्बू। ठीक है। उसके बाद जो है अलिफ पेश के साथ तीनों हालतों में, यानी मुशद्दद ज़बर के साथ, मुशद्दद ज़ेर के साथ, मुशद्दद पेश के साथ। तो आइए इसको हम पढ़ते हैं। हमजा बा पेश उब, बा ज़बर बा, उब्बा। हमजा बा पेश उब, बा ज़र बी, उब्बी। हमजा बा पेश उब, बा पेश बू, उब्बू, उब्बा, उब्बी, उब्बू। हमजा बा पेश उब, बा ज़बर बा, उब्बा। हमजा बा पेश उब, बा ज़र बी, उब्बी। हमजा बा पेश उब, बा पेश बू, उब्बू, उब्बा, उब्बी, उब्बू। हमजा बा पेश उब, बा ज़बर बा, उब्बा। हमजा बा पेश उब, बा ज़र बी, उब्बी। हमजा बा पेश उब, बा पेश बू, उब्बू, उब्बा, उब्बी, उब्बू। ठीक है। उसके बाद जो है अब यहाँ तक तो हमने पढ़ा तीनों हालतों में, यानी मुशद्दद बा को ज़बर के साथ, ज़ेर के साथ, पेश के साथ। ठीक है। उसके बाद शुरू में हमारा जो हरफ आया था अलिफ जो हमज़ा बन चुका है, तो ये पहले हमने ज़बर के साथ पढ़ा, फिर उसके बाद हमने ज़ेर के साथ पढ़ा, उसके बाद हमने इसको पेश के साथ पढ़ा। ठीक है। अब तो ये इसकी पहली हालत हुई ज़बर ज़ेर पेश के हवाले से। ठीक है। अब यहाँ पे मुशद्दद यानी जो बा तशदीद वाला जो हरफ है ये दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश के साथ पढ़ा जाएगा। ठीक है। और हमज़ा जो है अलिफ जो है इसके ऊपर वही हालतें होंगी, पहले ये ज़बर के साथ पढ़ा जाएगा, फिर ये ज़ेर के साथ और उसके बाद ये पेश के साथ पढ़ा जाएगा। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं कैसे पढ़ना हमने। हमज़ा बा ज़बर अब। ठीक है। अब दो हरफ मिलाए गए बा और अलिफ। ठीक है। फ़र्क आप वाज़ेह कर सकते हैं। रेड कलर में बा है, ब्लैक कलर में अलिफ है, तो इसको हमने पढ़ना है बा अलिफ दो ज़बर बन, अब बन। ठीक है। हमज़ा बा ज़बर अब, बा दो ज़र बिन, अब बिन। हमज़ा बा ज़बर अब, बा दो पेश बुन, अब बुन। ठीक है। अब बन, अब बिन, अब बुन। ठीक है। फिर पढ़ते हैं हमज़ा बा ज़बर अब, बा अलिफ टू ज़बर बन, अब बन। हमज़ा बा ज़बर अब, बा टू ज़ेर बिन, अब बिन। हमज़ा बा ज़बर अब, बा टू पेश बुन, अब बुन। हमज़ा बा ज़बर अब। ठीक है। एक दफ़ा इसको हम दोहराते हैं। अब बन, अब बिन, अब बुन। ठीक है। फिर पढ़ते हैं हमज़ा बा ज़बर अब, बा अलिफ दो ज़बर बन, अब बन। हमज़ा बा ज़बर अब, बा दो ज़र बिन, अब बिन। हमज़ा बा ज़बर अब, बा दो पेश बुन, अब बुन। अब बन, अब बिन, अब बुन। ठीक है। अब फिर हम एक बार इसको पढ़ते हैं। हमज़ा बा ज़बर अब, बा अलिफ टू ज़बर बन, अब बन। हमज़ा बा ज़बर अब,
با ٹو زیر بن اب بن حمزہ بازر اب با ٹو پیش بن اب بن اب بن اب بن اب بن اب بن کیا پڑھنا ہے اس کو؟ اب بن. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر حمزہ جو ہے یہ زیر کے ساتھ تینوں حالتوں میں، اور اس کے بعد جو ہے با مشدد پھر وہی دو زبر دو زیر دو پیش کے ساتھ. یہاں پر جو ہے حمزہ کی حالت چینج ہو رہی ہے، عربی حالت. تو اس کو ہم پڑھتے ہیں حمزہ بازر اب با علی دو ضربن اب بن حمزہ بازر اب با دو ضربن اب بن حمزہ بازر اب با دو پیش بن اب بن اب بن اب بن اب بن. ٹھیک ہے. پھر پڑھتے ہیں اس کو حمزہ بازر اب با علی دو زبر بن اب بن حمزہ بازر اب با دو ضربن اب بن حمزہ بازر اب با دو پیش بن اب بن اب بن اب بن اب بن. ٹھیک ہے. آئے پھر پڑھتے ہیں اس کو حمزہ بازر اب با الف ٹو زبر بن اب بن حمزہ بازر اب با ٹو زیر بن اب بن حمزہ بازر اب با ٹو پیش بن اب بن اب بن اب بن اب بن. ٹھیک ہے. آئیں پھر پڑھتے ہیں اس کو حمزہ بازر اب با الف ٹو زبر بن اب بن حمزہ بازر اب با ٹو زیر بن اب بن حمزہ بازر اب با ٹو پیش بن اب بن اب بن اب بن اب بن. میرے معزز بھائیوں بہنوں اور بچوں، آج کا سبق مکمل ہوا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین جو بھی میرے بھائی بہنیں اور بچے دیکھتے ہیں ان کو سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور ہم سب کو قاری قرآن بنا دے، قرآن مجید پڑھنے والا بنا دے، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے والا بنا دے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.